जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का प्रसंग। आज के प्रसंग का क्या नाम है? वेदों के बारे में जानकारी। क्या नाम है? वेदों की जानकारी। आज के विषय का हमारा नाम है वेदों की जानकारी। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि वेद क्या है। वेद क्या है, सबसे पहले हम यही जानेंगे कि वेद क्या है। तो आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है, क्योंकि जब हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं तो पढ़ने में और पढ़ाने में भी बहुत आनंद आता है। तो हमारी क्लास को आनंद के साथ पढ़ा करिए, बोझ के साथ नहीं। और हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको यहीं कहीं सब कुछ याद हो जाएगा। तो आज हम जानेंगे वेदों की जानकारी। टॉपिक हमारा यही है। टॉपिक लिख लीजिए, ये हमारा टॉपिक है। ये हमारा टॉपिक है वेदों के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले जानेंगे वेद क्या है, फिर हम जानेंगे वेदों की संख्या। वेदों की संख्या, वेदों की संख्या कितनी है ये जानेंगे। फिर वेदों की गहन जानकारी जानेंगे। वेदों की गहन जानकारी, वेदों की गहन जानकारी। ये आपको न केवल भागवत कथा, राम कथा, सत्संग, हनुमत कथा, शिव पुराण इन जगहों में काम आने वाला है, अपितु आप यदि नॉर्मल बात भी करते हैं, यानी मीन्स नॉर्मल टॉकिंग आप करते हैं, तो वहाँ भी आपको ये काम आने वाला है। क्योंकि ये नॉर्मल सवाल है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि प्रभु आप कथा करते हैं तो आप बताइए वेद क्या है। नॉर्मल पूछा जा सकता है, या तो आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, या आपसे जानकारी लेने के लिए पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपने जाना नहीं होगा तो आप यहीं फंस जाएंगे, सोचने लगे क्या है वेद, क्या है वेद, क्या है। पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा है। पढ़ के बताएंगे आपको। ऐसा होता होगा, सबके साथ होता है। क्योंकि जब जानकारी का अभाव होता है तो ऐसा दिमाग चकरा ही जाता है। तो ये जानना आवश्यक है कि वेद क्या है, वेदांग क्या है, ये सब शास्त्र कितने हैं, पुराण कितने हैं, ये सारी चीज़ें जानना आवश्यक है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें आपको, वेद भी बताएंगे, वेदांग भी बताएंगे, शास्त्र भी बताएंगे, पुराण भी बताएंगे, सब उपनिषद भी बताएंगे। सारी चीज़ें आपको यहाँ बताने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास में केवल और केवल वेद जानने वाले हैं कि वेद क्या है, वेदों की संख्या कितनी है, और वेदों की गहन जानकारी। जो 4 वेद हैं उनकी डीपली में जो जानकारी होती है वो सारी चीज़ें हम आज जानने वाले हैं। तो आइए शानदार तरीके से प्रारंभ करते हैं। अगर अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अभी नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हमने राम कथा और भागवत जी का सरल नोट्स भी तैयार करवा दिया है, तो आप चाहें तो ये भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं वेद क्या होता है, यानी वेदों का परिचय हमें जानना है। इंट्रोडक्शन ऑफ वेदास। सबसे पहले जाने वेद क्या है। वेद क्या है, सबसे पहले वेद क्या है ये डाल लीजिए। वेद क्या है, वेद क्या है। तो वेद जो है, वेद विद धातु से बना है। ये आप चाहें तो लिख भी लें, यही आपको बता भी सकते हैं। वेद विद धातु से, जहां अंडरलाइन करेंगे वो मोस्ट है। वेद विद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना, जानना। अतः वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। ये आपकी परिभाषा हो गई। अब से अगर आपसे कोई पूछता है या आप कहीं बताते हैं कि वेद क्या है, तो आप कह सकते हैं वेद विद धातु से मिलकर बना है। इनको प्राचीन साहित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन साहित्य भी कहा जाता है। आपको एक गहन जानकारी बता रहे हैं। ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी आपको बहुत मोस्टली है, केवल कथा रट लेने से आप वक्ता नहीं बन जाएंगे।
कुछ ज्ञानी होते हैं जिनको ये लगता है कि नहीं, ये क्यों बता रहे हैं, आप सीधे सीधे कथा बताते रहिए। तो हम ऐसा नहीं बताते, हम जैसा अब तक पढ़ाते आए हैं हम वैसा ही पढ़ाएंगे। हम किसी के लिए बदलने वाले नहीं हैं, हम जैसे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही आगे भी पढ़ाएंगे। हो सकता है एक दो लोगों को हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा न लगता हो, तो बिल्कुल हो सकता है, अब चूंकि सबको हम पसंद आ जाएं ऐसा भी हम में कोई गुण नहीं है, हम में तो कोई गुण नहीं है, हम तुच्छ हैं, हम सदैव ही कहते रहते हैं। हो सकता है किसी को ना पसंद आए, लेकिन जिनको पसंद आता है हम उनके लिए पढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए पढ़ा रहे हैं। तो हम एक गहन जानकारी आपको दे रहे हैं कि ये जो वेद होते हैं ये प्राचीन साहित्य होते हैं। वेद विद धातु से मिलकर बना है। किससे बना है? वेद विद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। अतः वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। अब से अगर आपसे किसी ने पूछा, आपको यही कहीं सब याद हो जाने वाला है, सिंपल है, वेद विद। अब बे में बी लगा दीजिए, वही हो जाएगा विद। विद तो विद याद रहेगा, तो आप याद कर लेंगे गुरुजी ने बताया था कि वेद विद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है अर्थ? जानना अर्थ होता है। अतः वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान, ज्ञान आ गया। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है। आपको परिभाषा समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आइए हम जानते हैं कि वेद कितने हैं। पहले ये जानेंगे इनकी संख्या। इनकी संख्या बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कितने हैं। संख्या की बात मोस्टली है कि एक एक वेदों का हम नाम जानेंगे और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी आपको बता देंगे। वेद कितने हैं सबको पता है। वेद कितने हैं? वेद अपने 4 हैं। अब आइए जानते हैं वेदों के नाम क्या क्या होते हैं। तो 4 वेदों में जो सबसे पहले वेद आता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ऋग्वेद। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? आपका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, तभी आपको सब कुछ याद आने वाला है। सबसे पहले जानिए, ये सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ये जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे प्रभु ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इसमें मंत्रों की संख्या कितने हैं? आपको ये बता रहे हैं कि मंत्रों की संख्या इसमें कितनी है। इसमें मंत्रों की संख्या 10,462 है। कितनी है? 10,462 है, यानी कि 10,462 है। 10,462 ये याद कर लीजिए, 10,462 मंत्रों की संख्या इसमें है। और इसमें मंडल कितने हैं? इसमें मंडल हैं 10। कितने हैं? मंडल इसमें 10 हैं। और इसमें सूक्त कितने हैं? सूक्त, इसमें सूक्तों की संख्या जो है 1028 है। कितनी है? 1028 है। अब इसमें एक बात आपको और बता रहे हैं, बहुत ही गहन जानकारी। जो मंत्र है तो मंत्रों में अक्षरों की संख्या कितनी है? 4 3 2 0 0 0। कितनी है? 4 3 2 0 0 0, यानी कि 4,32,000। 4,32,000। ये देखिए इसमें मंत्रों की जो मंत्र जो है उसमें अक्षरों की संख्या क्या है? मंत्रों के अक्षरों की संख्या कितनी है? 4,32,000। इसमें देवताओं का वर्णन, किनका वर्णन है? देवताओं का वर्णन है। इसमें देवताओं का वर्णन है। आप जब किसी ने कहा कि जो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में किनका देवताओं का वर्णन? वह ईश्वर की पूजा, ईश्वर की पूजा, इसी का वर्णन इसमें दिया गया। देवताओं का वर्णन या फिर ईश्वर की पूजा का वर्णन इसमें दिया गया है। तो अगर अब आपसे किसी ने पूछा कि ये बताइए मान्यवर
सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। और इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे मंत्रों की संख्या 10,462 है। मंडल कितने हैं, 10 हैं, मंडल याद रहेगा 10, मंत्रों की संख्या 10 और मंडल की संख्या 10, ये तो याद ही हो गया, याद रहेगा 10 10, इसमें 462 लगा दीजिए तो ये मंत्रों की संख्या हो गया, और 10 बस रहेगा तो मंडल हो गया। फिर आपसे कोई पूछे कि जो इसमें मंत्र है तो मंत्रों में कितने अक्षर हैं, तो आप कहेंगे 4,32,000। क्या कहेंगे, 4,32,000। फिर इसमें कहेंगे वर्णन किनका मिलता है, तो आप कहेंगे इसमें जो वर्णन है उसमें वर्णन है देवताओं का वर्णन, ईश्वर की पूजा का वर्णन, यानी पूजा पाठ, वैदिक जो पूजा पाठ है उसका वर्णन ऋग्वेद में दिया गया। इसमें सूक्त कितने हैं, ये सूक्त लिखा है, इसमें सूक्त कितने हैं 1088। कितने हैं 1088। तो आपको हमने बता दिया, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। प्राचीन वेद है, मंत्रों की संख्या देख लीजिए 10,462, मंडल कितने हैं 10, फिर अक्षरों की संख्या 4,32,000, सूक्त 1088, 28 देवताओं का वर्णन है इसमें, ईश्वर की पूजा यानी पूजा पाठ का, वैदिक कर्मकांड पूजा पाठ का वर्णन ऋग्वेद में आपको मिलता है, ये जान लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, यजुर्वेद के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये आता है, इसमें किसका वर्णन, इसमें कार्य का वर्णन है। किसका, कार्य का वर्णन इसमें दिया गया है। आपका ध्यान बोर्ड में होना चाहिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो ये पहला पॉइंट आपका है, इसमें कार्य, यजुर्वेद में कार्य का वर्णन है। कार्य या फिर समर्पण भी कह सकते हैं आप, समर्पण का वर्णन इसमें है। और समर्पण के वर्णन के लिए इसमें 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं। क्या है, गद्यात्मक मंत्र दिए गए हैं, मंत्र का वर्णन। स्याही इसके साथ समाप्त हो चुकी है। तो ये जान लीजिए, इसके बारे में इतनी ही जानकारी है। तो इसमें बलिदान का भी दिया गया है, बलिदान के बारे में, बलिदान का वर्णन भी इसमें मिलता है। किसका, बलिदान का वर्णन इसमें मिलता है। तो आपका जो यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद आपका क्या कहता है, इसमें कार्य का वर्णन दिया गया है, कार्य या फिर समर्पण का वर्णन दिया गया है, बलिदान का वर्णन इसमें दिया गया है। इसके लिए 1975 गद्यात्मक मंत्रों का वर्णन इसमें दिया गया है। इतना समझ लीजिए। इसके बाद चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। तो अब 2 वेद और बचे हुए हैं। पहला है सामवेद, सामवेद इसको जान लीजिए आप। सामवेद के बारे में आपको बता देते हैं। सामवेद जो है, इसमें इसका प्रमुख विषय है, क्या है, प्रमुख विषय क्या है, उपासना। इसकी जो प्रमुख विषय है, इसकी प्रमुख विषय का नाम क्या है, उपासना है, या संगीत में लगे सुर, संगीत में लगे सुर। इसके लिए संगीत में लगे सुर के लिए कितने, 1875। कितने, 1875, 77 लिख गया, ये 75 है, 75 है। 1875 संगीत वाले मंत्र, संगीतात्मक मंत्र दिए हैं। सामवेद जो ये आप देखेंगे गायन शैली ये सब आजकल चली है, इसकी उत्पत्ति का आधार सामवेद ही माना जाता है कि सामवेद में उपासना और संगीत में लगे सुर का इसमें वर्णन दिया गया है। अगर कहें तो इस वेद का प्रमुख विषय क्या है, उपासना है, संगीत में लगे सुर को गाने के लिए, संगीत में लगे सुर को गाने के लिए, किसके लिए, गाने के लिए 1875 संगीतात्मक या फिर संगीतमय, ये आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर आप सामवेद में संगीत या संगीतात्मक या संगीतमय ऐड नहीं करते हैं तो आपको ये अधूरा माना जाएगा, संगीतमय आपको ऐड करना ही पड़ेगा। तो आपने सामवेद का जान लीजिए। मुख्य इसका जानिएगा कि संगीत वाला ये है, संगीत, और इसमें मंत्र कितने हैं, 1875
1875 ये भी संगीतबद्ध मंत्र दिए गए हैं। 1875 मंत्र इसमें दिए गए हैं। इससे पहले आपने जो यजुर्वेद जाना था उसमें कितने थे? 1975, इसमें 1875। तो आपको विधिवत ढंग से समझ में आया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, फंसिएगा नहीं। 1875 और 1975 इसमें आपको फंसना नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। तो आइए फिर से हम आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, ये सारी चीजें क्लियर लिखा हुआ है। इसके बाद हम एक वेद और है उसको हम देखते हैं। अब हमारा अंतिम जो वेद है उसका क्या नाम है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। अब हम जो हमारा अंतिम वेद है अथर्ववेद के बारे में हम जानने ही वाले हैं। इसमें क्या है? इसमें गुण, फिर धर्म, गुण धर्म आरोग्य, क्या? गुण धर्म आरोग्य एवं यज्ञ। इसके लिए इसमें कितने? 5977 कवितामयी मंत्र हैं। ये चीजें याद रखिए। जो ये कवितामयी, संगीतमय, गीतात्मक, गद्यमय, ये जो आते हैं सेंटेंस, तो इनको याद रखना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी ठीक है, आपने जान लिया गुण धर्म आरोग्य एवं यज्ञ के लिए जाना जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे अथर्ववेद किसके लिए फेमस है, तो क्या अब आप लोग बता पाएंगे कि अथर्ववेद जो है गुण धर्म आरोग्य यज्ञ इत्यादि के लिए यह फेमस है। इसमें इसके लिए 5977 कितने? 5977 वो भी कवितामयी मंत्रों का वर्णन इसमें दिया गया है। तो आपको हमने क्या क्या बता दिया? पहले हमने बताया कि वेद क्या होते हैं, इसके बाद हमने बता दिया वेद कितने होते हैं, फिर हमने आपको समस्त चारों वेदों के बारे में गहन जानकारी आपको दे दी है। वैसे तो वेदों के बारे में अगर पढ़ने जाएं तो इतना है कि आप साल 2 साल भी पढ़ेंगे तो भी लगेगा अभी कुछ छूट गया है। लेकिन यह जानना अति आवश्यक है। जिनके बारे में हम दिन रात पढ़ रहे हैं, वेदों के बारे में, वेदांगों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, उनकी ना गहन जानकारी तो कम से कम सूक्ष्म जानकारी हमें पता ही होनी चाहिए। अगर आपसे किसी ने पूछ ही दिया वेद क्या होते हैं, अगर नहीं पता तो आप फंस जाएंगे वेद क्या होते हैं। लेकिन अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि वेद विद धातु से बने हैं जिसका अर्थ होता है जानना, अतः वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। अब आपसे कोई पूछे वेद कितने हैं, आप कह देंगे 4 वेद है। ये सिंपल चीजें आप बता लेंगे। संगीत का वर्णन किस वेद में है, अगर आपसे पूछता है कोई तो आप कहेंगे साम वेद में वर्णन दिया गया है। आप ये आसानी से बता सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आपसे कोई ये पूछे कि जो यज्ञों का वर्णन है, धर्म का वर्णन, गुण का वर्णन, आरोग्य का वर्णन, तो ये कहां पर दिया गया है, किस वेद में दिया है? आप कहेंगे आप अथर्ववेद खोलिए, अथर्ववेद का अध्ययन करिए, पाठ करिए, आपको मिल जाएगा यज्ञों का वर्णन। आप बढ़िया सीना तान के कह सकते हैं कि हमें पता है। ये होता है जब हमें कुछ चीजें पता होती है तो हमारा सीना ऑटोमेटिक तन जाता है, अरे हमको पता है भैया, पूछ लो जो पूछना है। और जब नहीं पता होता है तो हम कोने में ऐसे खड़े हो जाते हैं, अरे कहीं हमसे ना पूछ ले यार, गड़बड़ी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, हमसे किसी ने पूछ लिया तो। और अगर पता है हमसे तो फिर हम कहेंगे हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं है। तो ये चीजें होती हैं। तो आपको अगर आप किसी ने पूछा है कि अथर्ववेद में कितने श्लोक हैं तो आप कहेंगे 5977, लेकिन कवितामयी आपको लगाना पड़ेगा। क्षमा करें, यहाँ की लिख गया था, जल्दीबाजी में लिख जाता तो इसमें ज़्यादा ध्यान मत दिया करे। गुरुजी आपने की लिख दिया, कु लिख दिया, पढ़ाते पढ़ाते ध्यान नहीं रहता है। तो एक का है कवितामयी, क्या है? कवितामयी, इसको लिख लीजिएगा। कवितामयी मंत्रों का वर्णन इसमें दिया गया है। कवितामयी आपको ऐड करना ही पड़ेगा। तो आपको हमने सारी की सारी जानकारी बता दी है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। एक जानकारी आपको बता देते हैं, हमने भागवत कथा व श्री राम कथा का एक बहुत ही शानदार नोट्स तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाया है? शानदार नोट्स तैयार करवाया है भागवत जी का व
श्री राम कथा का। इसके साथ साथ हमने सत्संग भी आप नोट्स से अब कर सकते हैं। तो भागवत जी का जो नोट्स है 489 में, और राम कथा का नोट्स है 599 रुपये में, और जो सत्संग है इसका नोट्स आपको 449 रुपये में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, 8269386376 इस नंबर में आपको कॉल करना है। आप जब इस नंबर में कॉल कर लेंगे तो आपको नोट्स की और जानकारी भी मिल जाएगी और ये नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएगा। इसी नंबर में आप शुल्क भी जमा करवा सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर भी नंबर दिया है 8269386376। ये बहुत ही सरल नोट्स है, इसको आप अगर 1-2 बार अध्ययन कर लेते हैं तो आप आसानी से कथा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने नोट्स का अच्छे से विधिवत ढंग से जो जो इस नोट्स में वर्णित है अध्ययन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो कुछ और अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स के लिए यह रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हम नोट्स का अध्ययन करें तो आप दिए गए नंबर में कॉल कर लें और ये नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। पहले ही बता रहे हैं एक कैसे मिलेगा, PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय राधे श्याम।